नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम और कोरोना अपडेट के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। उत्तराखंड में आज कोविड के 7,127 नए केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 122 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है, जबकि 5,748 मरीज आज ठीक होकर अपने घरों को लौट गए हैं। कोविड के समय 78,000 के पार एक्टिव केस हैं, तो वहीं आज देहरादून में 2,094 नए केस सामने आए हैं, जबकि हरिद्वार में 1,354 नए केस सामने आए हैं। वहीं नैनीताल में 587, उधम सिंह नगर में 691 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना की दूसरी लहर उत्तराखंड के लिए चुनौती बनती जा रही है। कोरोना सुदूर गांव तक पहुंच गया है, जहां न टेस्टिंग की सुविधा है और न ही हॉस्पिटल की। उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर से हर शहर बेहाल है। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि कोरोना अब सुदूर गांव में भी पैर पसार चुका है। उत्तरकाशी के किशनपुर गांव में 56, वीरपुर में 40 और जुगड़ा गांव में 43 मामले पाए गए। टिहरी के नेल्डा गांव में 90 कोविड पॉजिटिव पाए गए। चंपावत के बचखेत, स्वाला समेत कई गांव इस महामारी की जद में हैं। पिथौरागढ़ में चहज, ओझा गांव, भागीचौरा, जोरासी, मड़धुरा गांव में भी कोरोना वायरस दस्तक दे चुका है। पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव के साथ ही गांव की पैदल दूरी एक बड़ी परेशानी बन रही है। हालांकि अभी भी कुछ लोग इसे वायरल फीवर ही मान रहे हैं। हाँ जी, हमारी ग्राम सभा बुडोगी है। यहाँ पे कम से कम 55 परिवार निवासरत हैं, जिसमें से अमूमन लगाया जाए तो घर का हर एक सदस्य को कहीं न कहीं वायरल फीवर है। और वर्तमान में स्थितियाँ देखी ये भी जा रही हैं कि हमारे जितना भी क्षेत्र है, जिला मुख्यालय से सटा हुआ क्षेत्र, यहाँ पे हर जगह वायरल फीवर चल ही रहा है, परंतु स्वास्थ्य विभाग की कोई भी टीम कहीं भी नहीं जा रही है। ये क्षेत्र के जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग खांसी, बुखार, जुकाम इत्यादि की शिकायत से पीड़ित हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है कि वहाँ पर लगातार भारी वर्षा हो रही है और मौसम में बदलाव के कारण भी ऐसी शिकायतें रहती हैं। मगर वर्तमान में जिस प्रकार से कोविड का व्यापक स्तर पर संक्रमण हो रहा है, उस लिहाज से हमको सतर्क और सजगता बरतने की आवश्यकता है। गांव में आसपास कोविड टेस्ट की सुविधा न होना भी संक्रमण के बढ़ने का एक बड़ा कारण बन रहा है। हालांकि सरकार का कहना है कि ग्रामीण लोग टेस्ट कराने से ही बच रहे हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र में कुछ गांव में टीम भेजी थी। किसी गांव से फोन आया था कि साहब यहाँ पे लोगों को बुखार है, एक टीम भेज दी। जब मैं अगले दिन फिर फोन आया कि टीम नहीं आई, तो मैंने जब डॉक्टर को डांटा तो आपने टीम नहीं भेजी, तो डॉक्टर ने मुझे तत्काल फीडबैक दिया कि साहब कल टीम गई थी, लेकिन गाँव में कोई टेस्ट कराने को तैयार नहीं है। लोगों को भय हो रहा है कि कहीं कोविड पॉजिटिव ना आ जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड टेस्ट के लिए मोबाइल वैन शुरू करने और दवाइयां बांटने का ऐलान किया गया है। वो अभी धरातल पर उतर नहीं पाया था कि पहाड़ के ग्रामीण इलाके में कोविड ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। न्यूज़ 18 के देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। कोरोना ने चुनाव से चंद महीने दूर खड़े सियासी दलों का चुनावी गणित भी गड़बड़ा दिया है। अब कोविड में सेवा ही सियासत का नया अवतार बन गई है। उत्तराखंड में चुनाव के लिए लगभग 7 महीने का वक्त बचा था। सियासी पार्टियां अभी चुनावी रोड मैप बना ही रही थी कि कोविड की दूसरी लहर ने सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बीजेपी को चिंतन बैठक, कार्य समिति जैसे बड़े प्रोग्राम स्थगित करने पड़े। बदली परिस्थितियों में बीजेपी ने अब संगठन को सेवा कार्यों में जुटा दिया है और 15 कंट्रोल रूम बनाए हैं। इनके जरिए कोविड पीड़ित लोगों से संपर्क साधा जा रहा है। राष्ट्र पर इस प्रकार की बात आई तो हम लोगों ने तत्काल प्रत्येक कार्यक्रम कैंसिल करके, और इस समय हमारा कार्यकर्ता केवल एक ही धुन में है, एक ही भाव लेकर जनता के बीच में है। किसी तरीके से एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने के नाते और सामाजिक रूप में जनता को हम फायदा पहुंचा सकें। कोविड काल में हमारे अधिकांश कार्यकर्ता कोविड में लोगों पे जो मजबूरियां आई हैं उनकी सहायता में लगे हुए हैं, लेकिन संगठन का काम हम लोग वर्चुअल माध्यम से, कभी 3 जिलों को मिलाकर के उनके पदाधिकारियों की मीटिंग, कभी युवा मोर्चे की मीटिंग, कभी महिला मोर्चे की मीटिंग, प्रतिदिन कोई ना कोई मीटिंग हम लोग कर रहे हैं। उधर सरकार के खिलाफ बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को मुद्दा बना रही कांग्रेस भी हालात की नजाकत भांप चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि इस समय उसका पूरा फोकस लोगों की जान बचाने पर है।
तो रैलीज प्लान थी, जन आक्रोश रैली, महंगाई के खिलाफ, राज्य में बेरोजगारी के खिलाफ, इन तमाम विषयों पर हमने जो रैलियां करनी थी वो सब स्थगित कर दिया। हमने सारे राजनीतिक कार्यक्रम अपने स्थगित कर दिए हैं और पूरा फोकस लोगों को कैसे मदद करें, कैसे लोगों का किसी तरह से कोविड में बचाएं, लोगों को, हमारी प्रायोरिटी है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज तो सवाल ही नहीं उठता इस समय, सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज पीछे। कोरोना ने कई चीजें बदल डाली हैं, इनमें सियासत भी है। ये बात सच भी है कि चंद महीनों की दूरी पर खड़े चुनाव में कोविड एक बड़ा मुद्दा होगा। मुद्दा ये भी होगा कि संकट काल में कौन सियासत कर रहा था और कौन जनता के साथ खड़ा था। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुरेंद्र प्रभात की रिपोर्ट। शराब के नशे और 500 रुपए की जिद के आगे दो युवक एक जहरीले कोबरा से भिड़ गए। दरअसल मंगलवार को पौड़ी गढ़वाल जिले के सुकई गांव में नशे में धुत युवकों का एक जहरीला कोबरा दिखा। कोबरा को पकड़ने के लिए 500 रुपए की शर्त लगाई गई और फिर वीडियो में दिख रहे दो युवक कोबरा पकड़ने पर उतारू हो गए। देखिए किस तरीके से ये युवक इस कोबरा को पकड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। दरअसल इनके बीच में शर्त लगी थी और इन दोनों ने ही इस जहरीले कोबरा को पकड़ने की कोशिश की। ये देखिए अब कोबरा जमीन पर आ गया है। मत कर। अपने हाथ में किसी कपड़े को पकड़कर ये इस कोबरा को पकड़ने की कोशिश कर रहा है युवक। मत कर मशीन। और कोबरा देखिए किस उसके बेहद पास जाते हुए डर भी रहा है युवक बीच बीच में, और कोबरा फुफकारते हुए अचानक से नीचे गिर पड़ता है। मशीन मत कर। अब आपको बताते हैं कि इस पूरे वाकये में हुआ क्या। कोबरा को पकड़ने के दौरान वीडियो में दिख रहे पीली जैकेट पहने युवक को कोबरा ने डस लिया और थोड़ी ही देर बाद उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक का कल अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। इस वायरल वीडियो की पड़ताल के लिए जब न्यूज़ 18 इलाके की पुलिस से संपर्क किया तो पुलिस ने घटना की पुष्टि की। देखिए इस पीली जैकेट पहने शख्स को कोबरा डस लेता है और उसकी मौत हो जाती है। दूसरा युवक कोबरा को पकड़ने की कोशिश करते हुए, और जो युवक आपको पीली जैकेट में दिखाई दे रहा है उसको कोबरा डस लेता है। तो कोबरा पकड़ने के दौरान और 500 रुपए के लिए इन दोनों ही युवकों ने कोबरा को पकड़ना चाहा और इस जोखिम के दौरान एक युवक की मौत भी हो गई। नैनीताल के कैंची धाम, हली हरतप्पा और रामगढ़ में आई आपदा में प्रशासन की टीमें स्थितियां सामान्य करने में जुटी हैं। कल रात 4 बजे अल्मोड़ा नैनीताल हाईवे को खोल दिया गया। आज सुबह से ही वहां से गाड़ियों की आवाजाही जारी है। वहीं कैंची धाम मंदिर से मलबा साफ कर दिया गया है तो साईं मंदिर में ज्यादा नुकसान हुआ था, जहां से भी मलबा हटा दिया गया है। हली इलाके में नुकसान के आकलन के लिए टीम रिपोर्ट तैयार कर रही है। कल जो अतिवृष्टि हुई थी उससे कैंची धाम क्षेत्र में 3 जगहों पे बड़े नाले में उफान आया था, तो यहाँ पे काफ़ी मात्रा में सड़कों पे मलबा आ गया था और मंदिर परिसर और दो मंदिर परिसरों में भी काफ़ी मात्रा में मलबा आया हुआ है। अभी जो टीम के द्वारा रात भर मेहनत करके 4 बजे हाईवे को चालू कर दिया गया है और उसके साथ साथ जिन अन्य जगहों पे जिन परिसरों पे मलबा गया है उसको हटाने की प्रक्रिया भी गतिमान है। टिहरी के चंबा गुरली गांव के पास सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। लगातार हो रही बारिश के चलते सड़क का हिस्सा टूट गया। चंबा से ऑल वेदर रोड के तहत एक टनल बनाई गई है, हालांकि टनल का अभी काम शुरू नहीं हो पाया है। जो टनल है वो यहां पर शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन सड़क का हिस्सा गिरने से ये रास्ता बाधित हुआ है। ये देखिए उत्तराखंड में इस साल जनवरी से मई तक मूसलाधार बारिश से कई जगह तबाही की तस्वीरें दिखी हैं। कहीं बादल फटा तो कहीं भारी बारिश हुई। मई के महीने में हो रही बारिश ने मौसम वैज्ञानिकों की चिंता को बढ़ा दिया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग और बुधवार को कैंची धाम में बादल फटने की घटना से उत्तराखंड पर आपदा के संकट की दोहरी मार पड़ी है। गनीमत इस बात की है कि जनहानि नहीं हुई, लेकिन गुरुवार को उत्तरकाशी के लिवाड़ी गांव में गिरी आकाशीय बिजली में 5 लोग घायल हुए हैं। बादल फटने की घटना के पीछे मौसम वैज्ञानिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को बड़ी वजह मान रहे हैं।
अकेले 29 अप्रैल से 5 मई के बीच 10 mm तक बारिश का पूर्वानुमान था, लेकिन बारिश 16 mm तक हुई। वहीं मई के दूसरे हफ्ते में 17 mm तक बारिश होने की उम्मीद थी, मगर अब तक 35 mm तक की बारिश हो चुकी है। 15 तारीख से जो है उत्तराखंड में वर्षण में काफ़ी कमी की संभावना है। 15 से लेकर 17 तक उत्तराखंड में ज़्यादातर जगह जो मौसम शुष्क रहेगा। केवल जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जनपद है, यहाँ कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा हो सकती है। इस समय क्या हो रहा है कि मौसम में जो है जो अराबियन सी है, जो अरब सागर से जो मानसून की हवाएं हैं या फिर जिसे कहीं नमी युक्त हवाएं हैं, उसका साइक्लोनिक सर्कुलेशन जिसे कहते हैं चक्रवाती परिसंचरण, और बंगाल की खाड़ी में भी जो है साइक्लोनिक सर्कुलेशन जिसे चक्रवाती परिसंचरण और पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होना है। प्रदेश में 2 डॉपलर राडार होने के बावजूद सही जानकारी न मिल पाने पर सरकार भी चिंता जता रही है। उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र के अंदर और कुमाऊं क्षेत्र के अंदर एक डॉपलर रेडार लगा था। मैं निश्चित रूप में इसमें जानकारी प्राप्त करूंगा कि डॉपलर रेडार्स की क्या सूचना है और मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है वो क्या सूचना दे रहा है। निश्चित रूप में सूचना का संकलन करके हम लोग चाहेंगे कि हमें बादल फटने की पूर्व सूचना मिले। एक तो जनता पर पहले ही कोविड की मार है, ऊपर से अब प्राकृतिक आपदा ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। हरिद्वार में मेयर के ऑफिस की सीलिंग अचानक गिर गई। हादसे में मेयर अनीता शर्मा बाल बाल बच गई। हादसे के दौरान मेयर अपने दफ्तर में ही मौजूद थी कि तभी अचानक सीलिंग का एक हिस्सा जमीन पर आ गिरा। दफ्तर में मौजूद दूसरे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर एंटी हाईजैकिंग की मॉक ड्रिल की गई। विमान हाईजैक की स्थिति में सुरक्षा उपकरणों की चेकिंग की गई। एटीसी, अग्निशमन विभाग, पुलिस, एयरलाइंस कर्मचारियों की टीम के साथ ये मॉक ड्रिल की गई। और यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। उत्तराखंड सरकार इस बार 4 धाम के ऑनलाइन दर्शन श्रद्धालुओं को कराएगी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने ऑनलाइन दर्शन व्यवस्था के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मंदिर परिसर में ऑनलाइन दर्शन के साथ साथ ऑडियो के जरिए पूजा अर्चना भी श्रद्धालु कर पाएंगे। कोविड को देखते हुए फैसला लिया गया है। भक्तों की भावना का आदर करते हुए ये निर्णय लिया है कि देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के माध्यम से हम भक्तों को 4 धाम का वर्चुअल दर्शन कराएंगे। जहाँ तक की अनुमति होती है वहाँ तक के दर्शन भक्तों को वर्चुअल दर्शन के माध्यम से यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ इन धामों के दर्शन कराए जाएंगे। 17 मई को खुलने वाले बाबा केदार के कपाट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भैरवनाथ पूजा के बाद पूर्व निर्धारित मुहूर्त के मुताबिक शुक्रवार सुबह 8 बजे बाबा केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ से केदारनाथ के लिए रवाना होगी। उत्सव डोली 14 मई की शाम को गौरीकुंड में विश्राम करेगी, जिसके बाद 15 मई को डोली केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो जाएगी। जिस तरह से कोरोना संक्रमण पहाड़ों में लगातार बढ़ता जा रहा है, उससे ये बद्रीनाथ धाम तक ना पहुंचे, इसके लिए बद्रीनाथ नगर पंचायत ने बद्रीपुरी के प्रवेश द्वार पर बैरिकेड्स कर दिए हैं। आने वाले लोगों का रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही गाड़ियों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। यहां सीमांत माणा क्षेत्र के लोगों के ग्रीष्म काल में अपने मूल निवास पर आने के साथ यहां काम करने वाले बीआरओ के कर्मचारियों की आवाजाही बढ़ गई है। इसके लिए कोरोना संक्रमण ना फैले, इसके लिए नगर पंचायत लगातार सैनिटाइजेशन का काम करवा रही है। बता दें, भगवान बद्री विशाल के कपाट 18 मई को खुलने जा रहे हैं। कोरोना की इस मुश्किल घड़ी में लोग एक दूसरे के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं और इसी जज्बे के साथ देहरादून की लक्कड़ मंडी इलाके के लोग जरूरतमंदों की मदद करने के साथ ईद का त्योहार मनाने का फैसला लिया है। इस बार ईद में खर्च होने वाली रकम में से कुछ हिस्सा ऐसे लोगों को मदद पहुंचाने के लिए खर्च किया जा रहा है जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। तमाम मुसलमानों से अपील की है कि वो रमज़ान शरीफ में जो ज़कात निकालते हैं या ईद से पहले अपना फ़ितरा निकालते हैं, वो उस रकम से ऐसे गरीब, बेसहारा
बेरोजगार, मोहताज लोग और बीमार जो कोरोना वायरस से ग्रसित हैं और ज़िंदगी और मौत की घड़ियां लड़ रहे हैं, उनकी हर तरीके से मदद की जाए, उनका सहयोग किया जाए। मदद मेरे अच्छी मिली, अल्लाह ऐसे पड़ोसी सबको दे परवरदिगार, और महल्ले वालों ने मेरा बहुत साथ दिया। अल्लाह का करम है, मेरे बच्चे सब ठीक है। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए महाबहस।